दावा किया जा रहा है कि एक हफ्ते के भीतर फिर से युद्ध भड़क सकता है, जबकि इजराइल और अमेरिका को इस 40 दिन के संघर्ष में भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो आखिरकार अमेरिका यह हमला क्यों करेगा, उसके पीछे की एक बड़ी वजह बता रहा हूं। क्योंकि अब तक एक भी अरब देश अपनी तरफ से अमेरिका या इजराइल का सहयोग नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक देश अमेरिका और इजराइल को मिल गया जहां वो बैठकर ईरान पर हमले की रणनीति बना सकते हैं, और अगर ज्यादा दिक्कत हुई तो वहां से बोरिया बिस्तरा बांध कर निकल जाएंगे। भुगतेगा वो देश। तो गलती किसकी है जरा दिखाऊंगा, क्या तैयारियां हैं वो भी खबर दिखाता हूं। दिखाऊंगा CIA का जो पूरा का पूरा ताना माना तैयार किया गया था ना, उसे ध्वस्त कर दिया गया है। और खबर लेबनान से भी निकलकर सामने आई, जहां पर सीज फायर बढ़ाया गया। लेकिन इस सीज फायर का क्या मतलब, जब इजराइल लगातार लेबनान पर अटैक कर रहा है और गजा में ये सीज फायर का मतलब क्या ये है कि गजा में फिर से जंग छिड़ेगी, क्योंकि एक बड़ा हमला किया गया, आग लगी है और कैसे हालात वहां पर बने हुए, एक एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर देखिए, ये B2 बॉम्बर है। इसकी खासियत क्या क्या है बताता हूं अभी। इस तरह के कई B2 बॉम्बर्स को वहां पर तैनात कर दिया गया है, ऐसा दावा है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कई B2 बॉम्बर वहां भेजे गए, ऐसा दावा है। लेकिन सवाल यही उठ रहा था कि अगर अमेरिका को इस बार बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और परेशानी में है ट्रंप, तो ये सब क्यों? क्योंकि यहां इतनी दूर आने के बाद आखिरकार उन्हें एक देश का साथ मिला, नाम है UAE की तरफ से जो खंडन किया गया कि नेतन्याहू 26 मार्च को गए थे, IDF के साथ साथ मोसाद के जो चीफ है वो भी पहुंचे थे UAE, आयरन डोम दिया, IDF के सैनिक थे, उसको UAE ने पहले तो खारिज किया। लेकिन जब डेटा सामने आया तो सिट्टी पिट्टी कुल हो गई है UAE की। अब इन सब के बीच रिपोर्ट्स है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट की तरफ B-21 राइडर, रणनीतिक स्टील्थ बॉम्बर सहित B2 बॉम्बर्स, F-35 लड़ाकू विमान, AH-2A टैंकर और अन्य सपोर्ट एयरक्राफ्ट की तैनाती बढ़ा चुका है। B-21 राइडर अमेरिका का अगली पीढ़ी का स्टील्थ बॉम्बर है, जिसे लंबी दूरी तक परमाणु और पारंपरिक हथियार ले जाने की क्षमता के लिए विकसित किया जाता है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच इसे हाल ही के महीनों में अमेरिकी सैन्य तैनाती में सबसे बड़े बदलावों में से एक माना जा रहा है। और आइए देखिए, यहां पर भी CNN की रिपोर्ट भी है, न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ साथ CNN की रिपोर्ट भी। अमेरिका और इजरायली मिलिट्री ऑफिशियल्स प्रिपेयर टारगेट फॉर पॉसिबल स्ट्राइक ऑन ईरान एज अर्ली एज नेक्स्ट वीक, यानी अगले हफ्ते तक बड़े हमले हो सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि हम एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि UAE इन्हें बली का बकरा मिल गया है। गलती UAE की भी है क्योंकि ईरान ने उसे पहचान लिया, बयान भी आ गया। अब्बास अरागाची ने बताया, दरअसल उन्हें पता चल चुका है कि UAE भी इस हमले में शामिल था। उसके बाद ये सारी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। अब एक खबर है RTSG की तरफ से, उन्होंने बताया, हैज ऑफिशियली डिस्ट्रॉयड द वेस्टर्न CIA बैक लेफ्ट टू एन अनरिकवरेबल एक्सटेंट। कहा गया कि CIA को तगड़ा चोट पहुंची है। आइए, उन्होंने बताया कि पश्चिमी CIA समर्थित वामपंथ को इस हद तक नष्ट किया कि उसकी भरपाई अब करना बड़ा मुश्किल होगा। CIA एक तरीके से मोसाद समझिए, इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो इसका असर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। और अब आते हैं लेबनान पर। एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, पहले लेबनान पर पहले हमला होता है, आम नागरिक मारे जाते हैं, हिजबुल्लाह हथियार उठाता है, दोबारा वो अटैक करता है, तमाम चीज़ें चलती हैं। फिर लेबनान की सरकार अमेरिका में जाकर झुक जाती है, इजराइल के सामने उल्टा ये कहती है, कहें तो हम आपके साथ मिलते हैं और हिजबुल्लाह से निपटते हैं। ये तमाम बातें होती हैं। सीज फायर के बीच भी इजराइल लगातार लेबनान की जनता पर अटैक करता रहता है। वो बार बार बताता है कि हम तो हिजबुल्लाह पर कर रहे हैं, लेकिन वो अटैक सीधा लेबनान की जनता पर था, ये क्लियर था। अब देखिए खबर क्या निकली। खबर निकली, इजराइल लेबनान में 45 दिनों के लिए सीज फायर बढ़ा दिया गया। कितने दिन? 45 डेज। अमेरिकी मध्यस्थता में यह बड़ा फैसला लिया गया 45 दिनों में। लेकिन इन 45 दिनों की सीज फायर का क्या मतलब, जब इससे पहले जो सीज फायर उसी दौरान इजराइल को नहीं रोक पाई थी लेबनान की सरकार, लेबनान की सेना। हिजबुल्लाह काउंटर अटैक कर रहा है, वो बात सच है, लेकिन ये इन सब पर भी तो ध्यान रखना होगा। उन सब के बीच क्या ये सीज फायर इसलिए किया गया है जिससे इस तरह के हमले किया जा सके? ये देखिए, आग लगी। An Israeli terrorist strike on an apartment building in Gaza City and also on a vehicle kills at least 3 people and injures over 20 others. दावा किया जा रहा है गजा में एक बड़ा हमला किया गया, इजराइल के सैनिकों की तरफ से किया गया यह हमला है जिसमें 3 लोग मारे गए।
3 लोग मारे गए, 20 से ज्यादा घायल इस पूरे हमले में बताए जा रहे हैं। तो क्या ये वाकई एक बड़ा हमला? देखिए, इसकी वीडियो भी निकलकर सामने आई। वीडियो देखिए। في المكان المستهدف يلا هات الخوذة कितने घायल हुए इसमें बताया? 20 से ज्यादा घायल हैं। 3 लोगों की मौत हुई है। गजा से निकली हुई तस्वीर। तो गजा में ये इजराइल की फोर्स की तरफ से अल रिमान इलाके में किया गया हमला है, जिसमें कई घायल हुए हैं, लेकिन इसका भुगतान भी करना पड़ा। जरा ये देखिए पहले ये क्या हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप साथ देंगे कि ऐसे देश का और कुछ होगा ना। अकरॉन ओहियो इलाका है जहाँ पर एक स्मॉल प्लेन, छोटा प्लेन है, वो जाकर क्रैश होता है, आग लग जाती है। न्यूली रिलीज फुटेज शो द मूवमेंट अ स्मॉल प्लेन क्रैश्ड इनटू ए होम इन अकरॉन ओहियो इरप्टिंग इनटू ए मैसिव फायरबॉल। इसमें तब्दील हो गया, हाहाकार वहाँ पर मच गया। ये भी देखिए। एक और देखिए अब वेनेजुएला में ये गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी बताई जा रही है वेनेजुएला में। वेनेजुएला का लेक माराकाइबो है। तो हड़कंप मच गया है। ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई कि किस तरह के हालात वहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक और तस्वीर, ये खबर पहले देखिए। You know, President Xi said something yesterday. He talked about, and he wasn't referring to the last 15 months, he talked about America as a nation in decline. And I said, you're right. But he wasn't talking about, because he said, what you've done in 14, 15 months is a miracle. When you hear... देखिए, इसमें दावा किया जा रहा है, इनसे फॉक्स न्यूज इनसे कर रहे थे, बातचीत चल रही थी। ट्रम्प एडमिट चाइना इज राइजिंग एंड अमेरिका इज फॉलिंग। ट्रम्प प्रेसिडेंट शी सेड अमेरिका इज ए नेशन इन डिक्लाइन एंड आई सेड यू आर राइट। उन्होंने खुद कहा, यानी अब खुद माना जा रहा है चीन एक बड़े लेवल पे चला गया, अमेरिका गिर रहा है, ढह रहा है, ये भी बताया गया। और दूसरा, स्पेन ने फिर से नजर उठाई है। क्या कहा? A insultar a los mexicanos, eso es bueno. Pero ¿qué clase de patriotismo es este? ¿Qué clase de patriotismo es este? Que por cierto, estoy esperando que la derecha, el PP y Vox, se solidaricen y तो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा डबल्स डाउन सपोर्ट फॉर लेबनान यमल एंड स्लैम्स नेतन्याहू अगेन। नेतन्याहू को लताड़ लगाई भरे मन से। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।